हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम वॉइस टॉपर में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं SKMU दुमका यानी कि सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 4 के लिए सेशन की बात करें 2023 से 27 सेशन वालों के लिए आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि हम लोगों का एक पेपर होता है BAC 2 करके, वैल्यू एडेड कोर्स 2 करके हम लोगों का एक पेपर है जिसको पढ़ना है, जिसमें सब्जेक्ट कौन सा है तो BAC के रूप में सभी स्टूडेंट्स का एक ही सब्जेक्ट है जिनका नाम है हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। ये पूरा नाम है, ठीक है। तो हम लोग इसको शॉर्ट्स में बोल देते हैं हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। इसमें स्पोर्ट्स एंड फिटनेस भी है। तो वो चीजें मैं आपको पूरी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसको पढ़ाऊंगा, पूरी तरह से आपको समझा दूंगा ये चीजें, ठीक है। हमने सिलेबस भी देखा था, इसके बारे में सिलेबस आपको दिखाया था। सिलेबस में हम लोगों ने देखा था कितने मार्क्स का पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। चलिए देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 के बारे में आज थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे। आपको हमने बताया था कि ये पूरा जो BSc पेपर है ये ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव होगा तो उसके लिए आपको थ्योरी तो पढ़ना पड़ेगा ना, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो थ्योरी पढ़िएगा, उस क्वेश्चन निकलता है, थ्योरी से ही तो क्वेश्चन निकलता है ना। तो पहले आपको थ्योरी समझाऊंगा, फिर उसी थ्योरी से क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 1 है। तो ध्यान रखिएगा, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, चैप्टर होने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, यानी हेल्थ एंड वेलनेस का बेसिक हम लोग नॉलेज लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग ऑफ हेल्थ क्या है, यानी कि हेल्थ का मतलब है क्या है। हेल्थ यानी स्वास्थ्य का क्या मतलब है, तो स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं कि पूरे दुनिया में स्वास्थ्य, हेल्थ, इन सभी चीजों को देख रेख के लिए एक संस्था बनी है जिनको हम लोग बोलते हैं WHO, यानी हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में बात करेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये संस्था है जो स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजों के बारे में हमें बताता है, जानकारी देता है, मदद करता है, इन सभी चीजों से रिलेटेड। बात समझे? WHO के अनुसार कोई व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं, इसका डेफिनेशन क्या है। WHO के अनुसार कोई व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है, स्वस्थ, वो बीमार है, क्या है, तो इसके बारे में डेफिनेशन क्या है, इन चीजों को हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य जो है पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की एक ऐसी स्थिति होती है। कह रहा है कि स्वास्थ्य जो है ना, ये क्या है, ये शारीरिक, पूर्ण रूप से शारीरिक, यानी हमारा शरीर जो है पूरी तरह से फिट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, साथ ही हमारा शरीर मानसिक रूप से भी फिट होना चाहिए और हमारा शरीर सामाजिक रूप से भी फिट होना चाहिए। अब ये चीज क्या आ गया, हम लोग बोल देते हैं ना, हम लोग का शरीर अगर सही रहता है, मन में गंदगी भरा हुआ है, पूरा समाज में हम कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, दिमाग में गंदगी भरा हुआ है, फिर भी हम लोग बोलते हैं स्वस्थ है। नहीं भाई, तुम बीमार हो। WHO के अनुसार, WHO कहता है कि कोई भी व्यक्ति भी स्वस्थ माना जाएगा जब वो व्यक्ति शारीरिक रूप से पूरी तरह से परफेक्ट हो, मानसिक रूप से भी पूरी तरह परफेक्ट हो और सामाजिक कल्याण की स्थिति में हो, यानी कि सामाजिक रूप से भी परफेक्ट हो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, सबसे आपस में मिलजुल के रहे, तभी वो व्यक्ति जो है परफेक्ट होगा, यानी स्वास्थ्य होगा। कह रहा है कि न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति का होना। कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ बीमारी से, या मान के चलिए कि दुर्बलता से, आपके शरीर में अगर बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हो गए, ऐसा नहीं है। ये बोल रहा है कि अगर आपके शरीर में बीमारी नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकते कि बीमारी नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूँ। नहीं भाई, दिमाग में भी देखो गंदगी तो नहीं भरा है, समाज में देखो क्या तुम्हारी प्रतिष्ठा है, इज्जत है। तो ये भी चीज WHO कहता है कि WHO कह रहा है कि तुम शारीरिक रूप से भी फिट होना चाहिए, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी तुमको फिट होना पड़ेगा, तब जाकर के तुम स्वास्थ्य कहलाओगे। चलिए समझ गए। अब देखिएगा यहाँ पर, एक व्यक्ति को पूरी तरह से स्वस्थ माना जाता है जब वो इन 3 क्षेत्रों को संतुलित हो, 3 क्षेत्रों में जो है संतुलित हो। कह रहा है कि WHO के अनुसार कोई व्यक्ति तभी स्वस्थ यानी कि हेल्दी तब माना जाएगा जब वो व्यक्ति इन तीनों चीजों में परफेक्ट हो। जैसे कि पहला चीज है शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि उस व्यक्ति का शरीर जो है, शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक होना चाहिए। मतलब समझिए कि जब शरीर के सभी अंग, यानी कि शरीर के जितने भी पार्ट्स है, जितने भी सिस्टम्स है, यानी कि प्रणालियां है, कुशलता पूर्वक कार्य कर रही हो, यानी कि आपके शरीर का जितना भी पार्ट्स है, अगर वो सही सही काम कर रहा है, अगर वो परफेक्ट काम कर रहा है, सभी सिस्टम सही काम कर रहा है, तो आपका एक मापदंड जो है वो पूरा होता है। एक मापदंड पूरा होगा। मतलब अगर आपका शरीर परफेक्ट है
ऐसा नहीं कह सकते कि आप स्वस्थ हैं। एक पैमाना पूरा हुआ, एक चीज पूरा हुआ, अभी 2 चीज और बाकी है। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि जब मनुष्य अपनी क्षमताओं को महसूस करता है, यानी कि हमारी जो क्षमता है, हमारी जो पोटेंशियल है, जो भी हम काम कर सकते हैं, अपने जीवन में सामान्य तनाव यानी कि अपने स्ट्रेस का सामना कर सकता है, स्ट्रेस के खिलाफ लड़ सकता है, यानी कि तनाव की स्थिति में भी वो खुश रहता है तथा प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादक कार्य कर सकता है, तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। यानी कह रहा है कि एक व्यक्ति उसकी जो क्षमता है, काम करने की जो क्षमता है, वो अपनी क्षमता को भी महसूस कर सकता है कि मेरी तो ये पोटेंशियल है, मेरी ये क्षमता है, मैं ये कर सकता हूँ। वो अगर अपनी क्षमता को जानता है, वो अपनी क्षमता को महसूस करता है, वो कितना भी टेंशन आए वो काम कर सकता है, कितना भी टेंशन आए वो मुस्कुराता है और वो अपने काम में परफेक्शन दिखाता है, अपने प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादक यानी कि काम करने में उसको कोई बाधा नहीं होती है, तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, ठीक है? लेकिन तीसरा कंडीशन भी पूरा होना चाहिए, तीसरा कह रहा है कि सामाजिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए, यानी कि जब समाज में मनुष्य दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और सार्थक संबंध बनाने की क्षमता हो, यानी कि कह रहा है कि जब किसी इंसान में दूसरों के साथ सही ढंग से बातचीत करने की क्षमता और दूसरों के साथ रिलेशन यानी कि संबंध बनाने की, यानी कि दोस्ती करने की, यारी करने की, दूसरे के साथ बोलचाल अच्छा रखने की, दूसरे के साथ मिलना-जुलना अच्छा, गाली-गलौज नहीं करने की, मतलब अगर किसी में क्षमता है, किसी में ताकत है, तो 3 तब कहलाता है वो व्यक्ति कि सामाजिक रूप से स्वस्थ है। और आप पूरी तरह से स्वस्थ कब कहलाइएगा? जब ये तीनों गुण आपके अंदर में हो, यानी आपका शरीर भी परफेक्ट होना चाहिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी परफेक्ट होना चाहिए और सामाजिक स्वास्थ्य भी अगर परफेक्ट है, तो डब्ल्यूएचओ कहता है कि आप स्वस्थ हैं। बात समझे? तो याद रखिएगा, ये डेफिनेशन पढ़ना पड़ता है हम लोगों को बाबू, तो तभी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव बना पाएँगे ना। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में देख लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं, एक वर्ड आता है मीनिंग ऑफ वेलनेस। वेलनेस किसको कहते हैं? वेलनेस बहुत ही मस्त चीज है। वेलनेस का हिंदी वैसे तो होता है कल्याण, हम लोग बोलते हैं ना उसका कल्याण हो गया। अब कल्याण क्या है? तो कल्याण मैं आपको एक भाषा में समझाऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। कल्याण बोलते हैं, सुनिए, अगर आपको खांसी हो जाता है तो आप कफ सिरप पीते हैं ना, कफ सिरप जैसे ही पीते हैं फर्स्ट दिन थोड़ा सा आराम होता है, दूसरे दिन पिए कफ सिरप थोड़ा और आराम हो गया, तीसरे दिन पिए और आराम हो गया। तो ये जो डेली आपको कल्याण हो रहा है, डेली जो आपको आराम हो रहा है, इसी सुधार को, इसी मतलब के जो ये आपका सुधार हो रहा है, सेहत जो सही हो रहा है, इसी चीज को हम लोग कल्याण यानी कि वेलनेस कहते हैं। यानी कि आप बीमारी की स्थिति से नॉर्मल स्थिति में जो जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कल्याण हो रहा है। बात समझे? इसी को क्या कहते हैं? कल्याण हो रहा है, वेलनेस हो रही है। बात समझे? यहाँ सिर्फ बीमारी में नहीं होती है कल्याण। अगर मान के चलिए कोई गरीब व्यक्ति है, उसको आकर के कोई व्यक्ति जो है मान के चलिए खाने पीने का सामान दे दिया, कोई अच्छा चीज दे दिया, बेचारा भूखे रहने वाला था, कोई आकर के उसको मदद कर दिया, स्वास्थ्य की तरफ लेके जा, अगर भूखे रहता तो वो बीमार पड़ता, अगर उसको खाना आप दे दिए तो वो क्या हो जाएगा? स्वस्थता की ओर चला जाएगा, मतलब परफेक्शन की ओर चला जाएगा। तो ये जो स्थिति होगी, इस स्थिति को हम लोग कहते हैं कल्याण। ऐसे बोल देते हैं ना, उसका तो कल्याण हो गया। बात समझ जाओ, कल्याण मतलब होता है कि किसी भी चीज में अगर राहत होती है, किसी चीज में अगर मान के चलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कल्याण। चेंज हो गया तो वो तो स्वस्थ व्यक्ति हो गया, लेकिन चेंज हो रहा है यानी कि सीढ़ी है, स्वास्थ्य तक पहुंचने की सीढ़ी है। वेलनेस क्या है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वेलनेस क्या है? वेलनेस उस अवस्था तक पहुंचने का तरीका या जीवन शैली है, यानी कि स्वास्थ्य तक पहुंचने की सीढ़ी को हम लोग वेलनेस कहते हैं। ये बातें ध्यान रखिएगा। जबकि स्वास्थ्य क्या है? एक अवस्था है, यानी कि फाइनल स्टेज है कि आप परफेक्ट हो गए तो स्वास्थ्य है, लेकिन परफेक्ट होने के लिए आप जो इलाज करा रहे हैं, वो जो इलाज करा रहे हैं, आपका जो उपचार हो रहा है, आप जो ठीक हो रहे हैं, उसी स्थिति को हम लोग कहते हैं वेलनेस। तो डेफिनेशन देखते हैं वेलनेस का क्या है। वेलनेस यानी कल्याण का अर्थ है स्वास्थ्य को बनाए रखने और सुधारने की एक सक्रिय और निरंतर प्रक्रिया, यानी कि आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने की, बरकरार रखने की और उसको सुधारने में जो भी चीज मदद करती है, वो जो प्रोसेस है, वो जो लगातार होने वाला प्रोसेस है, उसको हम लोग कहते हैं क्या?
कल्याण, वेलनेस कहते हैं। इसमें संतुलित आहार ले सकते हैं कि बहुत अच्छा-अच्छा खाना हम लोग खाते हैं ताकि हमारा सेहत मतलब कि सही रहे, सेहत बना रहे। ये क्या है? हम लोग वेलनेस कर रहे हैं। व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं डेली, ये भी क्या है? वेलनेस के लिए कर रहे हैं। योग करते हैं, तनाव नियंत्रण, स्ट्रेस फ्री मतलब घूमने जाते हैं, मोटरसाइकिल उठा लिए, घूमने निकल गए। तो ये सब चीज़ क्या है? वेलनेस का काम कर रहे हैं हम लोग। तब जाकर के हम स्वस्थ रहते थे, यानी कि स्वस्थता तक पहुँचने के लिए जो सीढ़ी है, उसको हम लोग वेलनेस कहते हैं। ठीक है, बात समझे? जैसे फिर एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आपको मान के चलिए, आपको नहीं, किसी व्यक्ति को हो गया कैंसर। एक बात बोल रहा हूँ, किसी व्यक्ति को हो गया कैंसर। अ, अगर वो कैंसर से ठीक हो जाता है पूरी तरह से तो वो कहलाएगा स्वस्थ। लेकिन डॉक्टर जब इलाज स्टार्ट किया तो धीरे-धीरे उसमें सुधार हुआ। सुधार जो हो रहा है, इसी स्थिति को कहते हैं हम लोग वेलनेस। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण यानी कि अप्रोचेस टू हेल्थ। हेल्थ के हम लोग हेल्थ को कैसे देखते हैं? हेल्थ को देखने का हमारा तरीका क्या है? अप्रोच क्या है? इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। स्वास्थ्य को हम लोग कितने तरीके से देखते हैं? स्वास्थ्य को हम लोग कैसे देखते हैं? ठीक करने का क्या तरीका होता है हमारा? क्या करते हैं कि हम बीमार हुए तब दवा खाते हैं? नहीं, ये एक तरीका हुआ। बीमार होने से पहले भी कुछ दवा खाया था, ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका तो और गज़बे है। तीसरा तरीका है कि ना आप बीमार हुए और ना ही होने वाले हैं, फिर भी हम लोग इलाज करा रहे हैं। ये तीसरा तरीका हुआ। चौथा तरीका तो कभी बीमार होंगे नहीं, इसके बावजूद हम लोग उसका इलाज करा रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझाएँगे अच्छे तरीके से। सिर्फ़ बीमार होने के बाद दवा खाना ही अ, स्वास्थ्यता यानी कि वेलनेस नहीं है, बात समझे? वेलनेस जो है बहुत तरह के होते हैं। यानी कि स्वास्थ्य के जो है दृष्टिकोण बहुत सारे होते हैं, इलाज कराने के तरीके बहुत सारे होते हैं, उन्हीं को हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्वास्थ्य केवल इलाज तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य मतलब होता है कि आप बीमार हुए, इलाज करा लिए तो आप स्वस्थ हो गए, बल्कि यह एक मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है, यानी कि इसको देखने का बहुत सारा नज़रिया है। जैसे कि सबसे पहला नज़रिया है प्रिवेंटिव अप्रोच, निवारक दृष्टिकोण। निवारक दृष्टिकोण याद रखिए, आपको हम अभी समझाएँगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। दूसरा दूसरा है क्यूरेटिव अप्रोच क्या है? उपचारात्मक दृष्टिकोण। तीसरा है प्रमोटिव अप्रोच यानी प्रोत्साहक दृष्टिकोण और चौथा है होलिस्टिक अप्रोच यानी कि समग्र दृष्टिकोण। तो ये 4 चीज़ें आपको मैंने आगे पढ़ाएँगे, ठीक है? लेकिन इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक टेबल के ज़रिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये है हमारा टेबल, जादुई टेबल, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्या है, यहाँ पर है प्रिवेंटिव अप्रोच, पहला वाला प्रिवेंटिव अप्रोच। इसमें क्या होता है कि अगर आप बीमार नहीं भी हुए हैं, प्रिवेंटिव अप्रोच में क्या करते हैं, आप बीमार नहीं भी हुए हैं, इसके बावजूद आपका इलाज होता है। जैसे कि आपको कोरोना नहीं हुआ था, इसके बावजूद आपने कोरोना का इंजेक्शन लिया था। आपको मलेरिया नहीं हुआ था, इसके बावजूद मलेरिया का इंजेक्शन लिया था। आपको मान के चलिए पोलियो नहीं हुआ था, इसके बावजूद 2 बूंद ज़िंदगी की पोलियो आपने पिया था। आपको बहुत सारा बीमारी नहीं हुआ था, टिटेनस सुई क्यों लेते हैं? टिटेनस का जो सुई लिया जाता है, मान के चलिए कहीं कट उठ गया, लोहा से कट उठ गया, तो आगे इन्फेक्शन ना हो इसके लिए हम लोग पहले ही इलाज करा लेते हैं, बात समझे? ऐसा नहीं है कि बीमार होने के बाद ही इलाज होता है, बीमारी होने से पहले अगर कोई इलाज हम लोग कराते हैं, तो उस तरीके को हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव अप्रोच, यानी स्वस्थ होने का एक तरीका जिसका नाम है प्रिवेंटिव अप्रोच। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, थ्योरी सबका पढ़ेंगे डेफिनेशन के साथ। अभी आपको ओवरऑल समझा रहे हैं। ठीक, तो बीमारी को रोकने का ये तरीका है, क्या है? इसका फोकस क्या होता है? बीमारी को रोकना। इसमें हम लोग क्या करते हैं? टीकाकरण करते हैं। बच्चा देखे होंगे, छोटा-छोटा बच्चा को आकर के इंजेक्शन लगा के जाता है। क्या वो बीमार है? नहीं है। बीमारी ना हो इसीलिए बहुत सारा टीका लगाया जाता है उनको, समझ गए? ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। स्वच्छता जो है, स्वच्छता हम लोग बीमारी ना हो इसलिए हम लोग साफ-सफाई करके रखते हैं। तो ये चीज़ें क्या है? हम लोग गंदगी में नहीं रहते हैं, ये भी एक तरीका है। आप जो अपने आस-पास साफ-सफाई क्यों करते हैं? मान के चलिए आप सालों भर बिना नहाए भी रह सकते हैं, लेकिन नहाते क्यों हैं? ताकि आपको बीमारी ना हो। साफ-सुथरा रहिएगा तो बीमारी नहीं होगा। बात समझे? तो ये क्या है? प्रिवेंटिव अप्रोच है। दूसरा है क्यूरेटिव अप्रोच। क्यूरेटिव अप्रोच किसको कहते हैं? क्यूरेटिव अप्रोच में होता है कि मतलब आप बीमार पड़े, उसके बाद आप दवा ले रहे हैं। यानी कि बीमारी का इसमें इलाज किया जाता है, यानी कि पहले आप बीमार पड़िए, यानी बुखार आया, तब जाकर के बुखार का दवा लीजिए। ये होता है क्यूरेटिव अप्रोच, समझ गए? प्रिवेंटिव अप्रोच क्या था? अभी बीमार भी नहीं हुए हैं, पहले जाकर के इलाज करा लो। कोरोना हुआ नहीं है, कोरोना का सुई ले लो।
बात समझे? ये प्रिवेंटिव अप्रोच था पहला वाला। दूसरा वाला क्या है क्यूरेटिव अप्रोच, बीमार होने के बाद आपको टाइफाइड हुआ तब जाकर के आप टाइफाइड का इंजेक्शन ले रहे हैं, तब जाकर के आप टाइफाइड का इलाज करा रहे हैं। तो इसमें क्या होते हैं दवाइयाँ वगैरह जो हम लोग लेते हैं बीमार होने के बाद, कोई मान के चलिए ऑपरेशन वगैरह सर्जरी होता है तो ये बीमार पहले पड़ते हैं तब जाकर के सर्जरी होता है, ठीक है? अब तीसरा वाला खतरनाक है। तीसरा वाला में ना पहले इलाज किया जाता है, यानी बीमार होने से पहले भी इलाज नहीं होता है और बीमार होने के बाद भी इलाज नहीं होता है। पर इसमें बीमार ही नहीं पड़ना होता है, बात समझे? प्रोमोटिव अप्रोच जो होता है, इसके लिए आपको बीमार पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आगे का प्लान है, बल्कि ये अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारा शरीर परफेक्ट है, हमारा शरीर स्वस्थ है, ना ही हम फ्यूचर में बीमार हो रहे हैं। इसके बावजूद हम प्रोमोटिव अप्रोच को अपनाते हैं। जैसे कोई बंदा जिम क्यों जाता है? क्या जिम जाने से मतलब कि कोई बुखार खत्म हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जिम जाने के बाद जो है कोई बीमारी नहीं होती है, नहीं। हम अपने शरीर को और बूस्ट करने के लिए, शरीर को और अच्छे तरीके से ढालने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए हम लोग जो है प्रोमोटिव अप्रोच का इस्तेमाल करता है। जैसे कि संतुलित जीवन शैली यानी कि समय पे सोते हैं, समय पे जागते हैं, समय पे मतलब कहने का मतलब है योगा करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग अपनाते हैं। जिम जाते हैं तो स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्रोमोटिव अप्रोच को अपनाते हैं। और सबसे लास्ट वाला चौथा है होलिस्टिक अप्रोच। ये तो अलगे कहानी है। होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं कि मन की शांति के लिए, हम लोग बोलते हैं ना कि मन की शांति के लिए यानी कि पूरी तरह से अपने शरीर का कल्याण करने के लिए यानी कि संपूर्ण कल्याण के लिए हम लोग जो है होलिस्टिक अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारा शरीर परफेक्ट है, इसके बावजूद हम लोग एक तरीके से इलाज करते हैं तो इसको बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच यानी कि संपूर्ण कल्याण करने के लिए। जैसे देखे होंगे कोई संत बन जाता है, कोई साधु बन जाता है, कोई फकीर बन जाता है, कहने का मतलब हुआ कि वो बीमार नहीं है, न ही उसको सेहत चाहिए अच्छा, लेकिन उसको क्या कमी है? तो उसको कमी होता है कि उसका जो मन है, उसका जो शरीर है, उसका जो आत्मा है, इन तीनों का मेल नहीं खाता है, इन तीनों का आपस में कनेक्शन नहीं बनता है। तो उन तीनों का कनेक्शन बनाने के लिए यानी अपने शरीर, अपने आत्मा और अपने मन तीनों को कनेक्शन बनाने के लिए, तीनों का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए वो क्या करता है होलिस्टिक अप्रोच को अपनाता है। या तो घर-द्वार छोड़ के चला जाता है, जीवन जीता है फकीरों की तरह, साधु संत की तरह, धर्म की बातें अच्छी-अच्छी बातें लोगों को बताता है, योग करता है, साधना करती है, तपस्या करते हैं, तो ये चीज़ें होलिस्टिक अप्रोच में आते हैं, बात समझ गए होंगे। पहला वाला एक बात समझा रहे हैं, पहला वाला बीमार पड़ने से पहले इलाज, दूसरा वाला क्यूरेटिव बीमार पड़ने के बाद इलाज, तीसरा वाला शरीर को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग योगा करते हैं, चौथा वाला मन, शरीर और आत्मा को एक करने के लिए यानी संपूर्ण कल्याण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं योग वगैरह करते हैं, तपस्या वगैरह करते हैं। बात समझे? तो जैसे गौतम बुद्ध घर से निकले थे तपस्या के लिए, शांति की खोज में, तो वो चीज़ क्या है होलिस्टिक अप्रोच अपनाया था। चलिए एक-एक करके डेफिनेशन अब लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला है प्रिवेंटिव अप्रोच। सबसे पहला क्या है प्रिवेंटिव अप्रोच हिंदी होता है निवारक दृष्टिकोण यानी कि बीमार होने से पहले ही उसका इलाज हम लोग करते हैं। यह दृष्टिकोण बचाव उपचार से बेहतर है के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी कि इस दृष्टिकोण का कहना है कि उपचार से बेहतर है कि पहले ही हम लोग बच जाएं। यानी हम कोरोना का इलाज कराएं, इससे बेहतर है कि हम जो है उससे पहले ही बच जाए, यानी पहले ही इंजेक्शन ले लें ताकि हमको कोरोना ही ना हो बाद में उपचार क्या कराएंगे, बाद में इलाज क्या कराएंगे, बात समझे? इनका कहना है प्रिवेंटिव अप्रोच का कि हम बीमार ऐसा हो करें कि हम दवा पहले खा लें, यानी बचाव हम पहले कर लें ताकि उपचार ना कराना पड़े। यही इसी को बोलते हैं कि बचाव जो है वो उपचार से बेहतर है, यानी इलाज कराने से बेहतर है कि हम पहले ही बच जाएं, पहले ही दवा ले लें। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव अप्रोच, याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य बीमारी को शरीर में प्रवेश करने से पहले ही रोकना है। इसका क्या उद्देश्य है कि बीमारी को शरीर में आने ही नहीं देना है, पहले ही रोक दो। इसका मेन फोकस होता है, बात समझे? जैसे कि हम लोग करते हैं वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण करते हैं ताकि कोई भी संक्रमण रोग जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश न कर पाए। जैसे बच्चे को देखे होंगे टीका किया जाता है ना पोलियो का, टाइफाइड का, हैजा का, एचआईवी का, बहुत सारा चीज का। हमने खुद लिए थे कोरोना का। हाँ, मतलब ये सभी क्या है बीमार होने से पहले ही टीकाकरण किया जाता है बहुत सारी चीजों का।
दूसरा क्या है, स्वच्छता पर हम लोग खास ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि बीमार पड़ते हैं तब जाकर के कूड़ा साफ करते हैं, तब जाकर के नहाते हैं, नहीं, डेली नहाते हैं ताकि हम बीमार ना पड़े, यानी कि व्यक्तिगत और पर्यावरण की सफाई हम लोग करते हैं ताकि हम बीमार ना पड़े। ये भी क्या है, प्रिवेंटिव अप्रोच है। अगला है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, यानी हम लोग अच्छे-अच्छे खाना खाते हैं, बैलेंस खाना खाते हैं ताकि हम बीमार ना पड़े। ऐसा नहीं है कि तेल वाला खा रहा है तो तेले वाला लपेटते जा रहा है, ऐसा नहीं है। हर तरह का हम लोग खाना खाते हैं बैलेंस करके ताकि हमारा शरीर जो है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी जिसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी, वो बरकरार रहे, इम्यूनिटी अच्छी तरह से बनी रहे ताकि वो रोगों से लड़ते रहे और हम बीमार ना हुए। इसीलिए हम लोग अच्छा खाना खाते हैं। अगला क्या है, नियमित व्यायाम, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज हम भी प्रिवेंटिव अप्रोच के लिए करते हैं ताकि हमारा शरीर जो है सक्रिय रहे और स्वास्थ्य हमारा बरकरार रहे, स्वस्थ रहे, हम जो है हेल्दी रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं। बात समझ गए, प्रिवेंटिव अप्रोच समझ गए, डेफिनेशन भी और ऐसी थ्योरी भी समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा है क्यूरेटिव अप्रोच। क्यूरेटिव अप्रोच होता है, नाम देखिए हिंदी में है उपचारात्मक दृष्टिकोण। उपचारात्मक दृष्टिकोण मतलब होता है कि पहले बीमार हो फिर इलाज कराओ। बात समझे? तो कहा जाता है कि जब शरीर में कोई रोग या कोई चोट लग जाती है तब यह दृष्टिकोण सक्रिय होता है, यानी कि आपके शरीर में बीमारी घुस गई उसके बाद आप इलाज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूरेटिव अप्रोच। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बीमारी के लक्षण को कम करना या और व्यक्ति को पुनः सामान्य स्थिति में लाना, यानी कि उसको फिर से ठीक करना, अच्छे स्थिति में लाना। इस पे बीमार हो गए, उसके बाद बुखार आ गया, क्या कीजिएगा? डॉक्टर क्या करता है, दवा देता ताकि आप ठीक हो जाए, मतलब बीमारी से धीरे-धीरे ठीक हो और फिर सामान्य स्थिति में आ जाए, तो यही कहलाता है क्यूरेटिव अप्रोच। चलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह, संक्रमण यानी कि दर्द को दूर करने के लिए या इन्फेक्शन वगैरह, घाव वगैरह को भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ वगैरह लेते हैं। ठीक है, सर्जरी वगैरह इसमें हम लोग करते हैं, क्यूरेटिव अप्रोच में सर्जरी कराते हैं ताकि जो है मान के चलिए किसी का किडनी फेल कर गया तो ऑपरेशन किया जाता है। तो ये क्या है, किडनी फेल हुआ तब ऑपरेशन, ऐसा नहीं है कि पहले ही ऑपरेशन करके किडनी फेल, मतलब किडनी बदल दिया। ठीक है, नहीं, पहले किडनी फेल हुआ तब जाकर के ऑपरेशन किया। किसी का मान के चलिए कि बोलते हैं ना अपेंडिक्स ऑपरेशन, ऐसा नहीं है कि अपेंडिक्स से पहले ही ऑपरेशन कर दिया गया। भाई अपेंडिक्स वो दर्द करना स्टार्ट हुआ तब जाकर के अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाता है, जिसको बोलते हैं सर्जरी वगैरह क्यूरेटिव अप्रोच में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, शारीरिक क्षति को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी वगैरह करते हैं, शल्य चिकित्सा हिंदी में बोलते हैं। अगला देखिएगा, चिकित्सकीय उपचार यानी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, जैसे बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, आंखों का स्पेशलिस्ट, क्या आप अपनी आंख दिखाने जाते हैं पहले बीमार होने से पहले? नहीं, तो आंख खराब होता है तब जाते हैं आप डॉक्टर के पास कि मेरा आंख में दिखाई नहीं दे रहा था, इतना मेरा दिख नहीं रहा है सही से आईना में। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप जाते हैं किसी विशेषज्ञ के पास थेरेपी लेने के लिए, इलाज कराने के लिए। आपका गर्दन टूट जाता है तब ना जाते हैं प्लास्टर करवाने के लिए, हाथ टूटता है तब ना जाते हैं प्लास्टर कराने के लिए। तो ये क्या है, क्यूरेटिव अप्रोच है। बात समझे? चलिए आगे देखते हैं प्रोमोटिव अप्रोच, ये जिम वालों के लिए है। प्रोमोटिव अप्रोच क्या है कि आपका शरीर ठीक है, आपका शरीर बीमार नहीं है, इसके बावजूद आप अपने शरीर को परफेक्ट बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इसमें प्रोमोटिव अप्रोच को अपनाते हैं। देखिए, यह दृष्टिकोण केवल बीमारी की अनुपस्थिति पर नहीं बल्कि व्यक्ति के सर्वोत्तम स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने पर केंद्रित करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बीमारी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बल्कि आपका शरीर जो है, आप आपका शरीर उसके क्षमता को, उसके पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कोई अगर एक्सरसाइज या जिम करता है तो क्या होता है, उसका दिमाग भी काम अच्छा से करता है, दिमाग भी मतलब फ्रेश रहता है। ठीक है, शरीर तो परफेक्ट होता है, दिमाग भी फ्रेश रहता है, मन शांत रहता है, मतलब समझ गए। अपने जीवन की मतलब गुणवत्ता को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए हम लोग मोटिव अप्रोच को अपनाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग योग और ध्यान यानी कि योगा और मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज सवेरे पार्क में जाके या जिम में कोई जाके पार्क कर एक्सरसाइज करता है, कोई मेडिटेशन करता है जैसे कि पूजा पाठ करता है, कोई नमाज पढ़ता है, ये सब कहलाता है इसके अंदर प्रोमोटिव अप्रोच के अंदर में। ठीक है, बात समझे? मानसिक शांति या शारीरिक लचीलापन जो है, इससे हमको फायदा होता है कि मानसिक शांति मिलती है, शारीरिक लचीलापन होता है, हमारा शरीर जो है वो परफेक्शन रहता है। आप कोई मान के चलिए मोटा ताजा, इतनी बड़ा-बड़ा पेट है, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, खाते जा रहा, तो कहाँ से शरीर लचीलापन होगा? चल नहीं पा रहा, ऐसे चल रहा, कहीं ऊँचा जगह आ गया, ऐसे चढ़ रहा है। बात समझे? तो अगर आपके शरीर को परफेक्ट होना है तो आपको प्रोमोटिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा। वो बीमार नहीं है, मोटू बीमार नहीं है, इसके बावजूद जो है वो चल नहीं पा रहा है, सही से काम नहीं कर पा रहा है।
ठीक है? प्रोमोटिव अप्रोच और अपनाते हैं कि अपने जीवन शैली को, अपने लाइफ़स्टाइल को जो है सुधारने के लिए भी हम लोग प्रोमोटिव अप्रोच अपनाते हैं। जैसे समय पे हम लोग सोते हैं, समय पे जगते हैं, हम लोग खाना-पीना जो है टाइम पे खाते हैं और सही खाना-पीना खाते हैं। ठीक है? तो बात समझे? तो तनाव वगैरह को दूर करने के लिए भी हम लोग प्रोमोटिव अप्रोच अपनाते हैं, यानी कि मानसिक दबाव को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम लोग बहुत सारा एक्सरसाइज़ करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, शांति महसूस करते हैं। देखे होंगे कोई तालाब में नहाता है, कोई खेलने जाता है शाम में, तो ये सभी चीज़ क्या है प्रोमोटिव अप्रोच है। चलिए आगे देखिएगा सबसे लास्ट वाला होलिस्टिक अप्रोच ये बाबाओं-वाओं के लिए, बाबा, फ़कीर इन सभी लोगों के लिए है, सिद्ध पुरुष इन लोगों के लिए है। यह सबसे व्यापक यानी कि सबसे बड़ा दृष्टिकोण है जो व्यक्ति को एक यूनिट के रूप में देखता है। होलिस्टिक अप्रोच का कहना है कि पूरा जो एक आदमी है ना, वो एक आदमी है। मतलब वो एक सामान की तरह उसको देखता है। कि आपके शरीर के अंदर क्या-क्या चीज़ है? एक तो आपका शरीर हो गया, एक आपका मन हो गया और एक आपका आत्मा हो गया। ये तीनों को होलिस्टिक अप्रोच के अनुसार एक माना जाता है। होलिस्टिक अप्रोच कहता है कि आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा ये तीनों एक ही चीज़ है। तीनों में दोस्ती होनी चाहिए, तीनों में सामंजस्य होनी चाहिए। मतलब बात समझे? तीनों का मेल-जोल होना चाहिए। इसमें क्या होते हैं शरीर, मन और आत्मा इन तीनों का सामंजस्य बिठाने पर जोर दिया जाता है। देखे होंगे मान के चलिए कोई बंदा जो है शरीर से परफेक्ट है। ठीक है लेकिन जो है कहने का मतलब है उसका मन नहीं लगता है। अब क्या करेगा बेचारा शरीर से परफेक्ट है, मन नहीं लगता है। तो वही मन लगाने के लिए क्या करेगा? कुछ ऐसा काम करे जिससे क्या हो जाए उसका शरीर के हिसाब से मन लगे, उसकी आत्मा भी शांति मतलब शांति महसूस करे कि बंदा हाँ, रिलैक्स है। ये चीज़ें अगर कीजिएगा तो उसको बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ कर सकते हैं? आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, अच्छा-अच्छा खाना खा सकते हैं अपने मनपसंद। यह इसका सबसे सटीक उदाहरण है क्योंकि शारीरिक मुद्रा जिसको हम लोग बोलते हैं आसन प्राणायाम इन सभी चीज़ों से क्या होते हैं मानसिक एकाग्रता का मेल होता है यानी हमारा दिमाग बैलेंस रहता है। हम लोग कोई आसन करते हैं, हम लोग कोई प्राणायाम करते हैं, श्वास नियंत्रण ऐसे नहीं करते हैं। ओम त्र पुक तुम कहने का मतलब है देखे होंगे बहुत सारा आसन किया जाता है, बैठ करके ऐसे करते हैं हम लोग। ठीक है, घास वगैरह पे चलते हैं सुबह-सवेरे, तो ये सभी चीज़ें जो हम लोग करते हैं होलिस्टिक अप्रोच के लिए करते हैं, मन की शांति के लिए करते हैं। या प्राकृतिक चिकित्सा जो है कहने का मतलब है प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में हम आप लोग जानते ही होंगे कि नेचुरल जो डॉक्टर होते हैं, नेचुरल चीज़ों के जड़ी-बूटी का इलाज करते हैं, तो बहुत सारा चीज़ अपने शरीर को बूस्ट करने के लिए जो है बहुत सारा चीज़ पीते हैं, कोई शिलाजीत पीता है, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें इसी में आ जाता है। चलिए, आप देखिएगा प्रकृति के साथ जुड़कर क्या करते हैं, स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे मान के चलिए चिरौता सुने होंगे पहाड़ पे मिलता है, तो चिरौता आप बीमार नहीं भी होते हैं तो भी पीते हैं, क्यों? मतलब थोड़ा-सा फ्रेशनेस फील होता है। चाय क्यों पीते हैं? फ्रेशनेस फील होता है, तो ये सभी चीज़ें आप अपना सकते हैं। चाय तो वैसे नेचुरल नहीं आता है, लेकिन आप नेचुरल चाय पी सकते हैं नींबू वाला, ठीक है? तो नींबू वाला चाय पीते हैं, तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक तरह से आप फ़ायदा उठाते हैं प्रकृति का। ठीक है? कोई काढ़ा पी रहा है, कोई जूस पी रहा है, तो ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसको बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच ताकि आपका मन शांत हो। बात समझे? आपको समझा दी हमने। अब जो यहाँ पर आएगा, अब है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस यानी हेल्थ और वेलनेस की जो लिमिटेशंस है, सीमाएँ हैं, ये कहाँ-कहाँ तक फैला हुआ है आपका हेल्थ एंड वेलनेस यानी कि स्वास्थ्य कितनी तरह के होते हैं, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्वास्थ्य जो है कितने तरह के होते हैं, इसको पढ़ रहे हैं। देखिएगा, कह रहा है कि हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है? इसमें बहुत सारी चीज़ शामिल है, जैसे फिजिकल हेल्थ, हेल्थ को हम लोग समझते हैं कि हेल्थ मतलब समझिए कोई व्यक्ति बोल देता है तो कि तुम स्वस्थ हो? बोलते हैं हाँ, स्वस्थ है। क्या चीज़ देख के? अपने शरीर को देख के बोल देते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हम भी स्वस्थ हैं। नहीं भाई, आपका शरीर तो एक हेल्थ का एक प्रकार है, फिजिकल हेल्थ है। आपका शरीर क्या है? वो तो एक फिजिकल हेल्थ है, यानी कि आपका शरीर अगर परफेक्ट है, तो वो हो गया फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। लेकिन एक और तरीका है हेल्थ का, मेंटल हेल्थ अगर आपका मानसिक संतुलन ठीक है, तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। तीसरा है इमोशनल हेल्थ, इसको भी समझेंगे, सबको एक-एक करके समझेंगे, भावनात्मक स्वास्थ्य। अगला है सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य। अगला है स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इंटेलेक्चुअल हेल्थ, बौद्धिक स्वास्थ्य। और एनवायरमेंटल हेल्थ, पर्यावरणीय स्वास्थ्य। ऑक्यूपेशनल हेल्थ यानी कि व्यावसायिक स्वास्थ्य। इन 8 को देखेंगे फटाफट।
सबसे पहला है फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य किसको बोलेंगे? जब शरीर के सभी अंग यानी कि आपके शरीर के जब सभी अंग, सभी प्रणालियाँ यानी सभी सिस्टम सही तरीके से कार्य करते हैं तो आप कहलाते हैं फिजिकली फिट यानी फिजिकल रूप से आप हेल्दी हैं, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं। जैसे इसके लिए क्या कर सकते हैं उपाय? तो आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैलेंस डाइट यानी संतुलित मात्रा में खाना खा सकते हैं, पर्याप्त नींद ले सकते हैं, समय पे सोइए, समय पे जगिए। इन सभी चीज़ों से जो है फिजिकल हेल्थ को अचीव किया जा सकता है। दूसरा है हमारा मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ किसको बोलते हैं? जब मनुष्य स्पष्ट रूप से सोचने और तनाव को प्रबंधित करने की क्षमता हो यानी कि किसी इंसान के पास अगर ये क्षमता आ जाए कि मैं स्ट्रेस फ्री बिना टेंशन के सोच पा रहा हूँ, किसी भी मुसीबत में अच्छे तरीके से सोच पा रहा हूँ, बिना टेंशन के सोच समझ पा रहा हूँ, अच्छे सलाह दे रहा हूँ दूसरे को, यानी इस चीज पे अगर आपका कंट्रोल हो गया, आप कहलाइएगा कि मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ हैं। इसके लिए आप क्या-क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो? अगर आप बीमार हैं मानसिक रूप से, मान के चलिए कोई सोच नहीं पा रहा है, बोलता है ना थोड़ा देर काम करवा दीजिए 10 घंटा, बोलेगा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, भाई मेंटली रूप से ठीक नहीं हो। अगर किसी भी सिचुएशन में, कितना भी स्ट्रेस में, कितना भी तनाव में, कितना भी मतलब परेशानी में, टेंशन में, अगर आप सोच समझ पा रहे हैं, अपना डिसीजन अच्छा ले रहे हैं, तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थता हमारी बनी रहे, हम नई-नई चीज़ों को सीख सकते हैं, पहेलियों को हम लोग सुलझा सकते हैं, बहुत सारी पहेलियों को, जीवन में भी बहुत सारी पहेलियाँ होती है और अभी तो मोबाइल वगैरह में भी बहुत सारी पहेलियाँ होती है। मानसिक चुनौतियों को स्वीकार करते हैं यानी कि हम लोग मान के चलते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आया इसको दूर हम ही को करना है और उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। इन सभी चीज़ों से जो है मानसिक स्वास्थ्य हमारा परफेक्ट होता है। तीसरा है हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य यानी कि इमोशनल हेल्थ। इसको समझते हैं कि भावनात्मक स्वास्थ्य क्या होता है? कि जब मनुष्य अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को समझ लेता है यानी कि समझता है, स्वीकार करता है और उसको किसी के साथ साझा कर सकता है। यानी कि जब मनुष्य अपनी भावनाओं को समझ सकता है कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या परेशानी है और उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है और वो दूसरों के साथ साझा करता है। इस स्थिति को कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है इमोशनली रूप से स्वस्थ है, भावनात्मक रूप से स्वस्थ है। मान के चलिए कि कितना भी टेंशन आ जाए, उसमें आप जो है मान के चलिए किसी का कोई डेथ कर गया, ठीक है? डेथ कर गया, उसकी भावना बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई, मैं समझदार हुआ, ठीक है, अब तो चला गया, मैं क्या कर सकता हूँ? अब कोई ऐसा कर दे कि वो मेरा पिताजी डेथ कर गया, मैं भी अपना गला काट दूँगा तो बेवकूफ़ हो। कहने का मतलब है इस चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले ज़्यादा फ़ायदा है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप उसके लिए रोएँ नहीं, गिड़गिड़ाएँ नहीं, मतलब लेकिन ये समझ जो इस चीज़ पे कंट्रोल कर ले, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई डेथ किया उसके साथ वो भी डेथ कर गया, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप अपनी भावना को समझ रहे हैं, उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसको दूसरे से शेयर कर पा रहे हैं, तो आप कहलाते हैं इमोशनली रूप से आप सही है, ठीक है? हेल्दी है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसके उपाय क्या हैं इससे बचने के लिए? तो तनाव प्रबंधन यानी कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, यानी कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान बढ़ाना पड़ेगा कि दूसरा आपकी इज़्ज़त करे, दूसरों के आभार व्यक्त करना, अगर कोई आपके साथ अच्छा बिहेव करता है, कोई आपका काम कर दिया, तो आप जो है उसका थैंक यू ज़रूर बोला है, तो इस सभी चीज़ों से आपका ईगो नहीं आएगा और आप जो है इमोशनली रूप से परफेक्ट रहिएगा। अब हम लोग चौथा देख लेते हैं, सामाजिक स्वास्थ्य यानी कि सोशल हेल्थ के बारे में। सोशल हेल्थ क्या कहता है कि जब मनुष्य समाज के दूसरों के साथ शांतिपूर्ण और सार्थक संबंध बना सकता हो, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपने समाज के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हो, अच्छा समझौता हो, उनका अच्छा तालमेल हो, शांति तरीके से वो रहता है, गाली-गलौज नहीं करता है, तो वो व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ है। बात समझे? इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर मान के चलिए कोई बीमार है सामाजिक रूप से, तो करना क्या चाहिए कि एक-दूसरे की मदद करना चाहिए, इससे आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सामाजिक जुड़ाव होना चाहिए, आप जो है अपने समाज से जुड़े होना चाहिए, एक-दूसरे से बातें कीजिए, थोड़ा ताकर बैठिए-उठिए, अच्छे कहीं चाय पे गप्पे लड़ाइए, समाज में सभी से अच्छे व्यवहार करना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों से आप अपने सामाजिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। अगला है 5वां स्पिरिचुअल हेल्थ यानी कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इसको समझते हैं कि जब कोई मनुष्य अपने जीवन के जो उद्देश्य है, उनके जीवन का जो लक्ष्य है, किसी का लक्ष्य है कि डॉक्टर बनना, तो उसके वैल्यू को
समझते हैं और इसके बाद उसको आंतरिक शांति मिल जाती है, यानी कि अचीवमेंट हो जाता है, तब वो कहलाता है स्पिरिचुअल हेल्थ। मान के चलिए, जैसे ऐसा नहीं है, मान के चलिए कि किसी आदमी का एग्जाम दे रहा है, 5 बार एग्जाम दिया लेकिन वो एग्जाम नहीं निकाल पाया किसी कारणवश। तो अब क्या करे? वो व्यक्ति सुसाइड नहीं करके क्या करना चाहिए? उस चीज को समझना चाहिए कि भाई यही जिंदगी नहीं है, इसके अलावा कोई और जिंदगी है। उस चीज को समझना चाहिए कि भाई ये अगर मैं ये एग्जाम नहीं निकाल पाया ना, तो कोई और एग्जाम ट्राई करूं, अपना लक्ष्य बदल लूं, अपना उद्देश्य बदल लूं और उस चीज के वैल्यू को भी समझे। और फिर उस चीज से अगर उसको शांति मिल जाती है कि हाँ भाई, अगर कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, भाई एसडीएम नहीं बन पाए कोई दिक्कत नहीं है, एसएससी में तो बैठ जाओ कम से कम। अगर नहीं बन पाए, सुसाइड करने से कोई फायदा नहीं है, एसएससी में बैठ जाओ, कोई यदि इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओ, क्या दिक्कत है? बात समझे? तो इनकम टैक्स ऑफिसर अगर बनने के बाद अगर आपको शांति महसूस होती हो, आप कहलाते हैं कि स्पिरिचुअल हेल्थ आपका ठीक है। इसके लिए क्या-क्या कर सकते हैं? योग कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, नैतिक मूल्यों का पालन कर सकते हैं। बात समझे? या अपने गोल पे फोकस कर सकते हैं कि नहीं भाई, मेरा गोल है डॉक्टर बनना, तो आप उस चीज पे फोकस कीजिए, उस चीज के प्रति जो है वफादार बन जाइए कि नहीं, मुझे निकालना है तो निकालना है। जब अचीव कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक बात है, आपको शांति मिल जाएगी। ये कहलाता है स्पिरिचुअल हेल्थ। अगला है बौद्धिक स्वास्थ्य, यानी कि इंटेलेक्चुअल हेल्थ। इंटेलेक्चुअल हेल्थ क्या होता है कि इसमें अपनी कलाकारी दिखाने का मौका मिलता है इंसान को। यानी कि जब मनुष्य अपनी रचनात्मक क्रिएटिविटी, जो काम आप करना जानते हैं या जितना नॉलेज आपको है, उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट अगर आप करने की क्षमता है आपको, तो आप कहलाइएगा इंटेलेक्चुअल हेल्थ है। ये सही बात समझे? मान के चले किसी को पहले के जमाने में साइकिल में पंचर बनाने आता था। अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं किया होता, कि वो धीरे-धीरे मोटरसाइकिल का भी पंचर बनाना नहीं सीखा होता, आज के ज़माने में उसका कोई काम नहीं, क्योंकि साइकिल अब बहुत कम लोग यूज़ करता है। अभी जो मोटरसाइकिल का ठीक करने जानता है, धीरे-धीरे क्या पता मोटरसाइकिल भी ठीक, मतलब ज़माना चला जाए मोटरसाइकिल का, कार का ज़माना आ जाए। तो डेली इम्प्रूवमेंट आपको करते रहना चाहिए अपने क्रिएटिविटी में, यानी अपने काम-काज में, अपने नॉलेज में। अगर कोई व्यक्ति इम्प्रूवमेंट करता है, तो वो बौद्धिक रूप से स्वस्थ है। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? अलग-अलग तरह की किताबें पढ़ सकते हैं, नई-नई भाषा को सीख सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान ढूँढ सकते हैं, अलग-अलग अपनी क्षमता के हिसाब से काम कीजिए और उसमें इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश कर सकते हैं। और 7वां है एनवायरमेंटल हेल्थ, यानी कि पर्यावरणीय हेल्थ। ये समझ में आपको आ गया कि जब कोई मनुष्य अपने आस-पास स्वच्छ, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहता हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आस-पास के स्वच्छ, यानी साफ-सुथरे, प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहता हो, तो वो व्यक्ति कहलाता है कि एनवायरमेंटली रूप से वो, कहने का मतलब है हेल्दी है, पर्यावरणीय रूप से स्वस्थ है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? साफ-सुथरे मौसम पर वातावरण में रहने के लिए आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, रिसाइक्लिंग करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्पोजल वाला कप कम यूज़ करेंगे, बल्कि मिट्टी वाला यूज़ करेंगे, ताकि वो फिर से मिट्टी बन जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? रिसाइकल वाला यूज़ करेंगे, यानी कि काँच का ग्लास यूज़ कीजिए, एक बार शरबत पी लीजिए, रख लीजिए, फिर दोबारा पीजिए, फिर रख लीजिए, तिबारा पीजिए। मतलब ये चीज़ हम लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। पानी हो गया, बिजली हो गया, इनकी बचत करेंगे, तो हमारा क्या होगा? पर्यावरण सही रहेगा। गंदगी जिधर मन तिधर नहीं फैलाएँगे, तो आप पर्यावरण रूप से स्वस्थ हैं। अगला है व्यावसायिक स्वास्थ्य, यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होता है कि जब मनुष्य अपने कार्यस्थल पर संतुष्ट और कार्य जीवन के बीच संतुलन बना हो, यानी कोई व्यक्ति अगर अपने काम-काज से खुश है, मान के चलिए काम जहाँ करने जाता है, वहाँ पर वो हैपीली रहता है, वहाँ पर उसको अपनी सेफ्टी महसूस होती है, सुरक्षा महसूस होती है, उसको डर नहीं रहता है किसी चीज़ का। और अपने काम और जीवन के बीच में अगर वो बैलेंस बना लेता है कि हाँ, फिर उसका लाइफ सही चल रहा है, मतलब खुशी-खुशी काम करने जा रहा है, खुशी-खुशी अपने घर लौट के आ रहा है, तो वो ऑक्यूपेशनल रूप से स्वस्थ है, मतलब व्यावसायिक रूप से वो क्या है? हेल्दी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए अपने कौशल को, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो काम है उसके प्रति वफादार रह सकते हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षा, मतलब जहाँ काम करते हैं, वहाँ पर अपनी सुरक्षा को बरकरार रख सकते हैं कि नहीं, मैं भी इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा, ताकि ये मालिक जो है हमको काम से आगे निकाले ना। अगर आप नया-नया काम नहीं सीखिएगा, तो धीरे-धीरे ज़माना बदल रहा है, कोई आएगा जो आपको रिप्लेस करके चला जाएगा। तो कार्यस्थल पर आपकी सुरक्षा भी जो है, अगर आपको
सुरक्षा है, यानी आप लगातार अपने कौशल को बढ़ा रहे हैं, तो आप व्यावसायिक रूप से स्वस्थ हैं। अपने करियर के प्रति सकारात्मक मेहनत अगर कर रहे हैं, तो आप व्यावसायिक रूप से स्वस्थ हैं। मान के चलिए इसका एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे कि मैं भी व्यावसायिक रूप से बीमार हूँ, मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, तो होता क्या है कि मुझे जॉब-वॉब में इंटरेस्ट नहीं है, तो मजबूरी में कर रहे हैं। डेली आकर के पूरा गुस्सा झाड़ते हैं एकदम, "हैट! आज नहीं करेंगे, आज पढ़ाना है, सिर्फ़ पढ़ाना है, कल जाना ही नहीं है ड्यूटी पे।" तो ये देखा जाए तो मैं अपने काम-काज और अपने जीवन में तालमेल नहीं बैठा पा रहा हूँ। मैं अपने काम से संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक है? जिस वजह से होता क्या है कि मैं कह सकता हूँ अपने आप को मैं व्यावसायिक रूप से हेल्दी नहीं हूँ, ठीक है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ मेरा ठीक नहीं है, बात समझे? और जल्द ही कभी ना कभी रिज़ाइन भागूँगा यहाँ से, फिर पढ़ाऊँगा फुल टाइम। तो चलिए ये था आज का हमारा लेक्चर, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है और बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा? थोड़ा लेक्चर मेरा लंबा होता है, लेकिन समझाने का जो तरीका है ना, वो आपको हर किसी से अलग मिलेगा। टीचर के जैसा आपको अच्छे टीचर के जैसा समझाया जाता है, क्योंकि मैं भी पहले कभी टीचर था, रेलवे में जॉब होने से पहले मैं भी एक टीचर था और मेरा भी अपना कोचिंग था भागलपुर में जानते होंगे बिहार में, ठीक है? वास्टावो केमिस्ट्री क्लासेस भागलपुर में बहुत अच्छा कोचिंग भी था। वो तो कहाँ आ गया पता नहीं। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो उसमें ऑब्जेक्टिव लेकर के आएँगे इसी टॉपिक का। देखिए आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसी टॉपिक का टॉप 30 एमसीक्यूज़ है ना, सेम टॉपिक का टॉप 30 एमसीक्यूज़ हम लोग लेकर के आएँगे। तो बताइएगा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया ना, वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ना कि मेरा हौसला बढ़ सके और एक दिन जो है आपका फुल टाइम में पढ़ाऊँ। सबके लिए फुल टाइम अपना जीवन समर्पित कर दूँ, ऐसा शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।